बार आप लोगों का फिर स्वागत है कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में। मैं वीके सर आज आप लोगों के लिए बच्चों लाया हूँ क्लास 10th का मैथ का 1.1 चैप्टर वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाज्य करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 11.1 का चैप्टर है बाबू। सबसे आसान तरीके में देखिए, आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। यानी आपको कहने का अर्थ है, देखिए ये पूछ रहा है HCF, लेकिन हम लोग समझेंगे कैसे इसको। देखिए, जब आपको किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी आपको पता होना चाहिए HCF। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF आपको निकालना। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है 1152 व 1664 का हमको HCF चाहिए। आपको इसको लगाना पड़ेगा बाबू यूक्लिड विधि से। किस विधि से लगाएंगे? यूक्लिड प्रमेय आप लोगों को पढ़ाए थे, तो यूक्लिड प्रमेय की ही तरह आप इसको लगाइएगा। यूक्लिड प्रमेय आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। आसान तरीके में इसको A बराबर 1152 मान लीजिए व B बराबर 1664 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले 1152 से भाग देते हैं, किसमें? 1664 में। ठीक है, और आपको यहाँ एक ऐसे कर लेना है। फर्स्ट स्टेज में क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेज में होने जा रहा है बाबू कि जो बड़ी संख्या हमारी है 1664 को किससे कर दिया जाए, भाग गुणा 1 से। तो यहाँ हो जाएगा 1152, भाग देकर चेक करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 512 हो जाता है। ठीक है, अब आपको 512 हो गया, तो यानी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1152 में 1 का गुणा कराए तो शेषफल प्लस कितने में आया, 512 के। ठीक है, तो अगले लाइन में आप करना है कि अब दूसरे स्टेज में, ठीक है, दूसरा स्टेज में फिर आपको 500 जो यानी 512 जो आया है, इसको हमको किस में भाग देना, 1152 में। यानी 1152 में 512 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देने पर देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमारा स्टेज होगा 1152, जो आपका शेषफल आया उसी को ले लेंगे। ठीक है, 1152 को हमको करना है इससे भाग, किससे, 512 से। तो 512 से भाग देंगे 1152 में, तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 बार ले जाइए ज़रा, 2 बार, 2 दूना 4, 2 एक का नम 2, 2 पचे 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 और 1, 128 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि 512 गुणे 2 करने पर शेषफल कितना आया हमारा, 128। अब तीसरे चरण में क्या हो रहा है, देखिए, यानी 512 को 12 में हम लोग किससे गुणा कराएंगे, 128 से भाग देंगे, गुणा नहीं भाग देना है। जब भाग देने पर क्या होगा, 128 किनारे कर दीजिए और 512 अंदर कर दीजिए। ठीक है, आगे क्रम में देखिए 128 का पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, 4 बट्ठे 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 दूना 8, 3 11 के 1, 4 का 4 1, 512 हो जाता है। तो तीसरे स्टेप में आप लिखोगे यहाँ पर 512 को काटा गया है, यानी 128 मल्टीप्लाई 4 और 0 आने तक ही आप वेट करते हैं। यानी HCF यहाँ जो हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 128 आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके में समझ में आया होगा। एक बार बाबू है दूसरा, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। देखिए, सम धन पूर्णांक की बात, सम धन पूर्णांक वो संख्या होती है बाबू जो 2 से कट जाए। अगर माना यम के लिए मान 1 मान लें, 0 मान लें,
2 मान ले, या +1 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, ऐसे ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें यूक्लिड विभाजन हमारा परिमिका कहता है कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है, अगर समपूर्णांक है तो समपूर्णांक 2p+r के रूप में हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर r का मान m के लिए दिया है तो r के मान के रखेंगे, अगर 1 रख दें यानी a बराबर 2p, यानी r पहले 0 रखते हैं, 0 रख दें यानी a बराबर 2p आता है। ठीक है, ये 2p को हम क्या रख सकते हैं, a बराबर 2m भी रख सकते हैं, 2m के रूप का होता है। अब कहोगे सर इतना आसान से कैसे आ गया, 2m के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम a बराबर r का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2p+1 रख देते हैं, तो जिसमें अगर 2 से डिवाइड करते हैं, सम धन पूर्णांक क्या होता है, जो 2 से क्या हो जाए डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, ये वाला तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 1/2 यहाँ बच जाएगा, जो कि हमारा 1/2 कोई समधन पूर्णांक है नहीं। और यहाँ पर देखिए जो a बराबर हमने 2m रखा है, अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 × 2 आराम से कट जाता है, यानी हमारा वो वैल्यू होगा a बराबर 2m के ही रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए तीसरे क्वेश्चन एकदम सेम दूसरे के ही तरह है, m के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें धनात्मक विषम को लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, अगर विषम को सम होता तो 2 से कटेगा, अब विषम वाला यानी तीसरा दूसरे की तरह हो जाएगा। a बराबर हमने 2p+r माना है, मान लीजिए, तो 2p होता है और r की जगह पे हम मान लिया जाए, रख दे वैल्यू 2p+1 रख देते हैं, जो कि प्रथम विषम होगा, जिसमें आपको 2 से डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, या हम रख सकते हैं a बराबर 2m+1 के रूप का होता है। इसी दूसरा यानी जो क्वेश्चन है वो तीसरे का बाबू अपोजिट, यानी 2m+1 के रूप का होता है, यही आपका आंसर आया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है 405 व 25 यानी 2520 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको सीधे रूप में कह रहा है कि एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकलता है बाबू, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग a बराबर पहली संख्या जो है 405 है और दूसरी संख्या 2520 है, तो हमने आपको बताया था कि आपको 405 से भाग से आप एचसीएफ निकालते हैं। निकालने का तरीका यही है, फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, जो बड़ी संख्या है उसमें हम भाग देते हैं, किससे, 405 से देते हैं, छोटी वाली संख्या से। तो ये जाएगा आपका कितनी बार, ध्यान दीजिएगा, ये जाता है कितनी बार हमारा, 405 का टेबल 6 बार पढ़िए, यानी पहाड़ा 6×25 के शून्य, हाथ से लगा 3, 6 शून्य शून्य, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और 6×5 6 चौक 24। ठीक है, यानी एक बार चेक कर लीजिए, 6×25 के शून्य, हाथ से लगा 3, 6 शून्य 3, 6 चौक 24, यानी यहाँ घटाएंगे 0 में से 0 जाए 0, और 12 में से 3 जाएगा 9, और 4 में से 4 जाएगा कुछ 90 आया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, कितने से हमने भाग दिया था, यहाँ पर 405 से भाग दिया था, कितनी बार गया है 6, और रिमाइंडर कितना आया, यहाँ जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये स्टेज करते रहते हैं। फिर यहाँ रफली कर रहे हैं एक तरह से, ये आपको 90 से अब भाग देना है, 90 से भाग देना है, किसमें देना है, 405 में। ठीक है, तो आप 90 से भाग दे दीजिए किसमें, 405 में, तो कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 बार ले जाते हैं तो 4 9 36 हो जाएगा, 360, 5 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 10 में से 6 जाएगा 4। यहाँ पर आप दूसरे स्टेज में लिखेंगे, किसको लिए थे हमने, किस में भाग देना है, 405 में भाग देना है, तो 90 कितनी बार गया है, 90 × 4, और शेषफल कितना आया है, 45। यहाँ जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। तीसरी चरण में बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं, 45 से भाग करना है, भाग देना है किसमें, 45 से भाग दे दीजिए सीधे आपको 90 में,
तो आप यहाँ देखिए 45 का टेबल 90 यानी 45 दूना क्या होता है बाबू 90। तो यानी आप लिखोगे यहाँ पर कि जो हमारा 90 है, 90 को हमने पाया 45 गुणे 2 और प्लस 0, यानी शेषफल यहाँ 0 आया था तो 0, यानी हमारा हो जाएगा HCF जो हो जाएगा, जो लास्ट में काटा वही हमारा HCF, यानी हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन आप इसको आसान भाषा में करेंगे। देखिए कैसे, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार आप इसको जब हल करने जाएंगे, यानी 1575 को आप पहले स्टेज में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, 1575 को आप 960 में गुणा करा रहे हो, कितनी बार, एक बार जाएगा और आपका शेषफल आएगा बाबू 615। ये यहाँ 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 615 से आपको 960 में, यानी जो यहाँ आएगा वो यहाँ आ जाता है, 960 को अब आपको करना है क्या दूसरे स्टेज में, कि कितनी बार जाएगा, 960 वाला 600 यानी 15 से भाग देनी है, कितनी बार जा रहा है, एक बार, और यहाँ पर शेषफल आ रहा है 345। अब आपको 600 जो है तीसरे स्टेज में 615 में भाग देना है किससे, 345, यानी 345 कितनी बार जाएगा, एक बार, और आएगा आपका कितना 270। जब तक यहाँ 0 ना आए तब तक है। अब 300 अगले स्टेज में क्या था, 345 को कितनी बार करें कि आपका आंसर आए, और कितनी बार, 345 में अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो कितने से 270 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, और क्या आ रहा है आपका शेषफल 75। अब आपको 270 को लेना है। ठीक है, 270 को लेना है आपको, कितनी से, जो आपका शेषफल है 75 गुणे कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और शेषफल क्या आ रहा है बाबू 45। अब आपको 75 को लेना है, तो 75 यानी 45 में आपको करना है, एक बार ले जाना है गुणा, और शेषफल कितना आ रहा है 3। ऐसे स्टेप अब लास्ट में यहाँ अभी आपका 0 नहीं आया, तो 45 को आपको लेना है, अभी 30 से 30 गुणे कितना करना है आपको, एक ही बार ले जाना है, और शेषफल कितना आ रहा है 15। अब आपकी स्टेज में 30 लेना है, तो कितने से करना है, 15 गुणे 2, 15 दूना 30, और शेषफल कितना बच रहा है 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो HCF होगा इसका 15 होगा। इस 60 तरीके में आप इस तरह लगाएंगे, यानी यहाँ वाला जितनी बार गया होगा वो वाला अगला स्टेप में होगा, और शेषफल से ही फिर उतनी बार देखना है। फिर आपको यही तो यूक्लिड प्रमेय कहता है, फिर अगला वाला जो 615 को ले लेंगे जितनी से गया था, और शेषफल वाला फिर देखना है, फिर जो आपका आया उसको ले लेना है, फिर आपको शेषफल से देखना। ऐसे एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।